अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में इजाफ़ा करे, आमीन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जी यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी शेल्फ़ वगैरह साफ़ करने के लिए। नाश्ते से फ्री हो गए थे सब लोग, स्कूल कॉलेज चले गए थे और हस्बैंड ऑफ़िस चले गए थे। तो मैंने कहा सबसे पहले जो है ना ये शेल्फ़ साफ़ कर लेती हूँ, आज चीज़ें हटा के साफ़ करती हूँ, क्योंकि ना ये शेल्फ़ सबसे ज़्यादा मेरी यूज़ होती है, तो गंदी भी ये ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने ना सब चीज़ें हटा के तो इसको साफ़ किया। मैं क्या करती हूँ, स्टील वूल जो होती है ना, बर्तन धोने वाली जो जाली यूज़ करते हैं, उस पे ही मैं ये लगा के जो बर्तन धोने वाला साबुन या डिश वॉश जो भी आप यूज़ करते हैं वो लगा के, तो उसको अच्छे तरीके से मैं ना इसे साफ़ कर लेती हूँ। तो बहुत अच्छे से जो है ये क्लीन हो जाती है, नीट हो जाती है। और फिर किसी भी कपड़े से बाद में गीले कपड़े से पहले साफ़ कर लें और फिर उसके बाद ड्राई कपड़े से साफ़ कर लें तो वो साफ़ हो जाती है शेल्फ़। उसके बाद आ गई जी चूल्हे की बारी। चूल्हा भी जो है ना बहुत ही गंदा हुआ था, बल्कि आज तो मैंने बस इस तरह ही साफ़ कर लिया। बहुत ज़्यादा जो है ना इतना नीट नहीं हुआ था, क्योंकि ना मैं इसको करती हूँ काले तेल से साफ़, वो ख़त्म हुआ था। तो बस मैंने इसको भी खाली वो लगा के जो साबुन होता है बर्तन धोने वाला स्टील वूल पे, उसके साथ जो है ना इसको साफ़ कर लिया था और फिर जी ना बाद में कपड़े से साफ़ कर लिया था। तो एक काफ़ी बेहतर हो गया था, लेकिन उस तरह से साफ़ नहीं हुआ था जिस तरह से ना होना चाहिए। इसकी भी ना डीप क्लीनिंग होने वाली है चूल्हे की, वो इंशाल्लाह फिर मैं ना बाद में करूँगी। इसी तरह ही मैं छोटे छोटे काम जो है ना डेली थोड़े थोड़े करना शुरू मैंने कर दिए हैं। तो बाकी जो थोड़े डिटेल से काम है ना, सारे जो सफाइयाँ वगैरह, वो फिर इंशाल्लाह मैं आहिस्ता आहिस्ता बाद में करती रहूँगी। तो जी काले तेल से जो है ना चूल्हा बहुत अच्छा सा साफ़ हो जाता है, नीट हो जाता है। जैसे पतीलियाँ भी नीट हो जाती हैं ना, इस तरह चूल्हा भी बहुत साफ़ सुथरा हो जाता है। तो बस वो ख़त्म हुआ था, तो मैंने कहा चलें जितना होता है चूल्हा साफ़ उतना तो करूँ ना मैं। और ये साइड वाली शेल्फ़ ये भी साफ़ कर ली थी। तो जी बस ये काम करके मैं आके बैठ गई यहाँ पे वीडियो एडिटिंग वगैरह करने के लिए, और थोड़ा सा जो काम होता है वॉइस ओवर का और वो सारी चीज़ें जो है ना वो इस टाइम मैंने कहा कर लेती हूँ बैठ के, क्योंकि आज जो है ना खाना पकाने का काम जो है वो ज़रा कम है, क्योंकि सिर्फ मुझे दोपहर का ही बनाना है। और इतनी मैं बिज़ी हो गई, आपको पता है जब इस तरह से कुछ करने बैठ जाओ ना तो 2-3 घंटे का तो पता ही नहीं चलता। मैं भूल गई कि जी मुझे दोपहर का भी बनाना है कुछ खाने के लिए, बच्चे आएंगे तो फिर क्या खाएंगे। यहाँ पे मैंने माइलो का भी खाना चढ़ा दिया, और ना जल्दी जल्दी से ना मेरे पास थोड़ा सा ही चिकन पड़ा हुआ था, बोनलेस चिकन ना, मैंने इसको निकाला और इसको ना बॉयल करने के लिए रख दिया, क्योंकि रात का खाना आज बना नहीं है। हस्बैंड का है जी हाइटी थी उनकी ऑफ़िस में, कि ऑफ़िस की तरफ से थी, तो जी वो उन्होंने वहाँ जाना था। और हम लोगों ने फिर कहा कि जी हम भी फिर पार्टी करेंगे, ऐसा कोई मौका आए ना तो हम भी फिर कुछ छोड़ते नहीं हैं। अच्छा यहाँ पे मैंने क्या किया, टोस्ट कर लिया स्लाइस को, मेयोनीज़ लगाई और यहाँ पे चिकन की फिलिंग बना ली थी। जो चिकन बॉयल किया था ना उसको मैंने सबसे पहले क्या किया जी, प्याज चॉप करके सौते कर लिया, उसके अंदर फिर बॉयल चिकन लहसुन अदरक में हल्का सा फ्राई किया, फिर अपनी पसंद के जो भी मसाले हैं ना वो डाल लीजिएगा आप। तो ये झटपट वाली जो है ना एक चिकन सैंडविच की बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी बन जाती है। मैंने नमक, काली पिसी मिर्चें, थोड़ी सी कुटी मिर्चें और थोड़ा सा चाट मसाला, या अगर तिक्का मसाला है थोड़ा सा वो डालें, उसको भी फिर हल्का सा फ्राई कर लिया सारे मसाले डाल के। तो ज़बरदस्त सी एक फिलिंग रेडी हो गई है। इसमें केचप भी डाल सकते हैं आप लोग, जो बच्चों की पसंद होती है ना वो आप लोग इसमें डाल सकते हैं। तो जी एक ज़बरदस्त से जो सैंडविचेस है ना वो रेडी हो गए। ना आम रूटीन से हट के चीज़ें छोटी छोटी सी बना देना बच्चों को, तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं और ना आपका काम भी आसान हो जाता है कि वही चीज़ें बना बना के ना
फिर आप भी थक जाते हैं, बच्चे भी फिर कहते हैं कि जी वही रोज़ रोज़ चीज़ें, तो थोड़ा सा डिफरेंट कर देना। चीज़ें तो वही सब होती हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट कर दें तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी खा लेते हैं। बड़ी बेटी कॉलेज से जल्दी आ गई थी, तो जी उसने कहा जी मुझे तो आप फिलिंग वैसे दे दें, मैं तो उसके सैंडविच नहीं मैंने खाने, मैं तो ना उसके ब्रेड रोल्स बनाऊंगी। तो मैंने भी अपने लिए बनवा लिया उससे। मैंने कहा जी एक रोल जो है ना मेरा भी बना देना, क्योंकि वो बहुत ही मज़ेदार बनाती है, कभी आलू की फिलिंग करके, कभी चिकन की फिलिंग करके, बहुत ही टेस्टी और ना क्रिस्पी होते हैं। तो माशाल्लाह से बच्चों को ऐसे मौके देने चाहिए, ख़ुद से ही कुछ ना कुछ वैरायटी क्रिएट करने के लिए, तो बच्चे भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा कर लेते हैं काम। फिर जी ये देखें माइलो इधर क्या कर रहा है। माइलो की दुम देखें कैसे हिल रही है। माइलो इतना को एक्साइटेड हो गया था ना, क्योंकि यहाँ आ गया था एक कबूतर, और माइलो उसको इतना जो है ना वो कहते हैं ना टिकटिकी बांध के देख रहा था इतने मगन हो के, आस पास की उसे कोई होश नहीं थी। और आप देख सकते हैं यहाँ ना एक छोटा सा झूला बच्चों का ही था, जब बच्चे छोटे थे उनके लिए था, चीज़ें ना निकाली ना जब पुरानी, तो उसमें से ये मिला था। तो बच्चों ने ना माइलो के लिए यहाँ ना बाहिर के झूला लगा दिया था। कभी कभी इसमें बिठा के ना माइलो को झूला देते हैं बच्चे। तो माशाल्लाह से जो है ना माइलो फिर ऐसे जब काम करता है ना, फिर हमें बहुत ही अच्छा लगता है, बड़ा ही प्यार आता है। उतनी देर जी टाइम हो गया बच्चों को एकेडमी लेके जाने के लिए, तो मैं निकली, लेकिन रास्ते में से जो है ना एक बुक शॉप पे रुकी है। काफ़ी बड़ी सी बुक शॉप है, यहाँ ना सारी ही चीज़ें मिल जाती हैं, क्योंकि बच्चों को ना कुछ चाहिए ही होता है। कभी रजिस्टर चाहिए, कभी शीट्स चाहिए, कभी जी मार्कर्स चाहिए, इंक चाहिए तो यहाँ ना सारी चीज़ें ही मिल जाती हैं। तो बस यहाँ से रजिस्टर लेने थे, ख़त्म हो गए थे बच्चों के, तो मैंने कहा चले वो दिला के तो बच्चों को फिर मैंने ना एकेडमी ड्रॉप कर दिया। और घर जाके ना मैंने बहुत रिलैक्स किया, और ना मैं सो गई थोड़ी देर के लिए। रात को जब बच्चों को हमने एकेडमी से लिया ना, तो ये पिज़्ज़ा ले लिया हमने, और जी साथ ले लिए थे ये हमने ग्रिल रैप्स। ये बड़े ही ना यम्मी होते हैं, बहुत ही मज़ेदार होते हैं, मुझे तो बहुत ही पसंद है। थोड़े से ना सौगी हो गए थे, क्योंकि थोड़ी देर हो गई थी जब तक गरम करके दोबारा फिर खाए थे ना, तो थोड़े से सौगी हो गए थे इस दफ़ा। लेकिन अगर इसको वैसे ही फ्रेश ला के खाए ना तो बहुत मज़ेदार लगते हैं। और जी यहाँ बच्चों ने बना लिया था मग केक। अच्छा, इस तरह की छोटी छोटी रेसिपीज़ ना मैं शॉर्ट्स में डालती रहती हूँ, तो वो भी जाके ज़रूर देखा करें। मैंने ये मग केक की रेसिपी भी डाली है उसमें। तो जी माशाल्लाह से इतना इजी तरीका है ना कि बच्चे खुद ही इसको बना लेते हैं, और ना जब दिल करता है आराम से, और झटपट भी बन जाता है। ज़रूरी नहीं कि आपने पूरा जो है ना केक बनाना है और करना है। इस तरह से बच्चे अपना अपना बना के तो खा लेते हैं, इंजॉय करते हैं बच्चे फिर। और फिर जी मैंने अपने यहाँ पे प्लेट बना ली थी। रैप्स मैंने बच्चों से ना बिल्कुल थोड़े थोड़े से ले लिए थे, और साथ पिज़्ज़े के स्लाइस ले लिए थे, थोड़े से चिप्स ले लिए थे, और कोल्ड ड्रिंक तो मैं आजकल अवॉइड ही कर रही हूँ। थोड़ी सी मैंने चाय बना ली थी अपने लिए, और ये भी मेरे लिए ज़्यादा हो गया था। मैंने बाद में जो एक स्लाइस है ना पिज़्ज़े का वो छोड़ दिया था, वो नहीं खाया गया मेरे से। तो जी बस इसी तरह से छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं, थोड़ा अच्छा सा टाइम स्पेंड हो जाता है। तो बस आज का दिन फिर ऐसे ही ख़त्म हुआ। फैमिली के साथ इंजॉय कीजिएगा आप लोग भी, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।